DCA PGDCA की इस क्लास में आज हम सीखने जा रहे हैं पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में हम जानने वाले हैं कि कैसे इन ऑप्शनों का यूज़ हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करना होगा इंसर्ट मेन्यू ऑप्शंस पर। ठीक है, हमने यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक कर लिया है। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो आपका टेबल का, किसका आ रहा है, टेबल ऑप्शंस। तो टेबल के बारे में हम जान लेते हैं। टेबल पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर, और टेबल के अंदर आप मान लीजिए कोई सा डाटा रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं, यहाँ पर कोई डाटा एंट्री का वर्क करना चाह रहे हैं, तो वो आप टेबल की सहायता से कर सकते हैं। पर यानी कि टेबल के अंदर डाटा रिकॉर्ड आप भर सकते हैं। जितने भी आपको यहाँ पर रो कॉलम लेना है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर आप इनसे टेबल पर जाकर यहाँ पर नॉर्मली नंबर ऑफ़ कॉलम लिखा हुआ है और नंबर ऑफ़ रो लिखा है, तो आपको कितने कॉलम लेना है, कितनी रो लेना है, आप यहाँ पर टाइप कर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने ओके करा, तो ये हमारे सामने यहाँ पर टेबल बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने क्लिक करा, जैसे मान लीजिए हम कोई सा डाटा रिकॉर्ड बनना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो हेडिंग हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट हेडिंग हो गया मनी नेम हो गया, एंड दूसरा होगा आपका फादर नेम, एंड थर्ड होगा आपका कॉस्ट, कॉन्टैक्ट नंबर एंड आधार नंबर। ठीक है, तो ये इस तरह हम यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं, और जो भी स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। तो टेबल के अंदर जो भी आप डाटा रिकॉर्ड यहाँ पर रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये जो भी आपको यहाँ पर रिकॉर्ड टेबल के अंदर रखना है वो आप यहाँ पर नॉर्मली रिकॉर्ड को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह। तो ये होता है टेबल का वर्क। टेबल के अंदर आप कोई सा भी रिकॉर्ड को तैयार कर सकते हैं। ये टेबल लाने पर हमारे पास दो ऑप्शंस ऑटोमेटिक बने हैं लास्ट में, डिज़ाइन एंड लेआउट। तो डिज़ाइन लेआउट का वर्क क्या है कि जो टेबल आपने ली है तो टेबल के डिज़ाइन वगैरह आप डिज़ाइन ऑप्शंस और लेआउट ऑप्शंस के द्वारा कर सकते हैं। तो आपको जो भी टेबल के अंदर यहाँ पर डिज़ाइन देना है वो आप यहाँ पर कोई सी डिज़ाइन यहाँ से आप चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिज़ाइन ऑप्शंस। कुछ आपको इसमें कलर फिल करना है अलग प्रकार से, तो आप यहाँ से नॉर्मली कलर भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं टेबल के अंदर, जो भी आपको कलर यहाँ से फिल करना है। ठीक है, एंड सेकंड है हमारा बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर ऑलरेडी हमारी टेबल को ही हम बॉर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बॉर्डर यानी कि ऑलरेडी टेबल हमारे पास है, तो यही हमारा एक बॉर्डर के रूप में है टेबल। सेकेंड ऑप्शन आपका इफेक्टिव, यानी कि आपको सेल इफेक्टिव करना है, शेडो वगैरह कुछ देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली यहाँ पर शेडो यानी परछाइयाँ वगैरह भी यहाँ पर टेबल में आ जाती हैं। जो भी आपको यहाँ पर देना है वो आप यहाँ पर इफेक्टिव इसको कर सकते हैं। सेकंड आपका क्विक स्टाइल, यानी कि टैक्स की अगर आपको स्टाइल यहाँ पर चेंज करना है तो टैक्स की स्टाइल भी यहाँ पर चेंज हो सकती है। देख सकते हैं आप नॉर्मली यहाँ पर चेंज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा टैक्स की स्टाइल यहाँ पर चेंज होती है। यहाँ पर आप कोई सा भी टैक्स कलर वगैरह भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पूरे डिज़ाइन ऑप्शन यानी टेबल के डिज़ाइन के लिए ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ से अगर आपको कुछ रो कॉलम वगैरह ड्रॉ करना है तो लाइन आप ड्रॉ की सहायता से यहाँ पर ड्रॉ या फिर कॉलम की लाइन को आप ड्रॉ भी यहाँ पर नॉर्मली कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये तो ये हमारा होता है ड्रॉ टेबल। और इरेजर मतलब कुछ आपने ड्रॉ करा है उसको यहाँ से हटाना होता है, तो आप यहाँ पर ड्रॉ की सहायता से, इरेजर की सहायता से यहाँ पर हटा सकते हैं। जो भी लाइन को आपको हटाना है इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट है आपका लेआउट ऑप्शंस। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिलेक्ट का, तो इस पर सिलेक्ट यानी कि टेबल को आप पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमने ये टोटल ऑप्शन से पूरा MS वर्ड जैसे ही है, यानी कि MS वर्ड के अंदर हम अच्छे से क्लियर करा है कि कैसे इनका यूज़ होता है, लेकिन फिर भी हम एक बार सभी ऑप्शंस को क्लियर कर लेते हैं। तो सिलेक्ट मतलब टेबल को सिलेक्ट करना है, या फिर कॉलम को करना है, या फिर रो को करना है, तो ये हमारा सिलेक्ट का ऑप्शन रहता है। ठीक है, इस तरह। सेकंड आपका डिलीट, तो डिलीट यानी कि कॉलम को डिलीट करना है, या फिर रो को डिलीट करना है, या फिर पूरी टेबल डिलीट करना है। जो भी आपको डिलीट करना है यहाँ पर नॉर्मली आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारी टेबल यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। ठीक है, सेकंड आपका इंसर्ट एबो। इंसर्ट एबो मतलब मान लीजिए यहाँ पर आपने एक राहुल नाम यहाँ पर टाइप करा है, हम चाह रहे हैं कि राहुल के ऊपर एक और व्यक्ति का नाम ऐड करना है जो कि हम भूल चुके हैं, तो आप इंसर्ट एबो की तरह सहायता से यहाँ पर एक रो को इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पर आप डाटा रिपोर्ट भर सकते हैं। सेकंड लिखा आपका इंसर्ट एबो, यानी कि नीचे की तरफ कुछ रो वगैरह लाना है तो आप यहाँ पर नॉर्मली एक रो और यहाँ पर नीचे की तरफ बढ़ा सकते हैं। सेकंड है आपका यहाँ पर इंसर्ट बिलो,
इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट है मतलब लेफ्ट साइड, अगर आपको कॉलम की ज़रूरत है तो आप लेफ्ट साइड यहाँ पर नॉर्मली कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको राइट कॉलम लाना है तो आप इंसर्ट राइट की सहायता से कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह। सेकंड ऑप्शन से हमारा यहाँ पर मर्ज, मर्ज का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ये हमारा एक पूरी रो है और रो के अंदर कॉलम की लाइनिंग भी है, तो हम ये चाह रहे हैं कि कॉलम की जो लाइन दिख रही है इस रो के अंदर वो मर्ज हो जाए, यानी कि ब्लैंक हो जाए। तो आप मर्ज पे क्लिक करके यहाँ पर टोटल लाइनों को हटा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा जो भी हमें लाइन को मर्ज करना है वो सिलेक्ट करके यहाँ पर मर्ज पर आप नॉर्मली क्लिक कर दें। इस तरह लाइन हमारी यहाँ पर मर्ज हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन आपका स्प्लिटेबल, मान लीजिए आपने यहाँ पर मर्ज कर दिया, अब इसमें आपको कितने कॉलम लाने हैं या फिर रो लाने हैं तो आप यहाँ पर नॉर्मली सेल के अंदर यहाँ पर रो कॉलम को भी इंसर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर 5 कॉलम ले रहे हैं, 5 कॉलम, और रो की अगर संख्या आप बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर रो भी आप बढ़ा सकते हैं और यहाँ से ओके कर दें। तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर 5 कॉलम आ चुके हैं और 2 रो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। तो यानी कि सेल के अंदर ही सेल इंसर्ट करने के लिए हमारा ये ऑप्शंस होता है। सेकंड ऑप्शन आपका हाइट, यानी कि कुछ आपको सेल की हाइट वगैरह बढ़ाना है तो आप यहाँ पर हाइट भी बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं आप सामने यहाँ पर हाइट हमारी बढ़ रही है रो कॉलम की, कम करना है तो आप यहाँ पर हाइट को कम भी कर सकते हैं, ओके। विड्थ यानी कि चौड़ाई, कॉलम की अगर आपको चौड़ाई बढ़ाना है तो यहाँ पर कॉलम की चौड़ाई भी आप यहाँ पर नॉर्मली बढ़ा सकते हैं, जैसे दिख रहा है आपके सामने यहाँ पर। कम करना है तो आप यहाँ पर कम भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन होता है टेबल का, ठीक है, इस तरह। और टैक्स डायरेक्शन, यानी कि टैक्स को आपको रोटेट करना होता है यहाँ पर इस तरह, तो आप यहाँ पर टैक्स को रोटेट भी कर सकते हैं, टैक्स का डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से ये रोटेट आप यहाँ पर नॉर्मली कर सकते हैं जैसा कि आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो ये हमारा टैक्स डायरेक्शन होता है। एंड ये अलाइजमेंट का ऑप्शन होता है लेफ़्ट राइट करने के लिए, हमारा टैक्स को आपको लेफ़्ट करना है राइट करना है। तो ये हमने MS वर्ड के अंदर भी अच्छे से सीखा था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये सब ऑप्शंस के बारे में पता होगा। सेकंड आपका सेल मार्जिन, तो सेल मार्जिन का मतलब है कि सेल को आपको सेट करना है कि कितना आपको यहाँ पर टॉप में कितना मार्जिन रखना है या फिर नैरो रखना है, क्या रखना है। आप यहाँ पर दोनों में से आप एक कोई से भी क्लिक कर सकते हैं। हम नैरो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप ये जो टेबल है वो आपकी नैरो हो जाएगी, ठीक है, इस तरह। तो ये होता है हमारे टेबल का ऑप्शंस। अब हम आगे बढ़ते हैं इंसर्ट ऑप्शंस पर। सेकंड हमारा ऑप्शन है यहाँ पर पिक्चर, यानी कि आप कुछ पिक्चर वगैरह लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर पिक्चर भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी आपको पिक्चर ऐसे इंसर्ट कराना है, ठीक है। जो भी आप पिक्चर यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर या प्रेजेंटेशन आप कुछ तैयार कर रहे हैं उसके अंदर आप नॉर्मली यहाँ पर पिक्चर को भी यहाँ पर प्रेजेंटेशन में प्रस्तुति में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं किसी भी पिक्चर को नॉर्मली, ठीक है। तो ये हमारा पिक्चर का ऑप्शन से होता है, ओके। सेकंड ऑप्शन से हमारे यहाँ पर क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट मतलब कुछ बने हुए आर्ट हमारे सामने यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे हमने क्लिप आर्ट पर क्लिक करा तो हमारे सामने यहाँ पर क्लिप आर्ट खुल चुका है। अब आपको जो भी यहाँ पर चाहिए वो आप यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे हमें चाहिए फ़ोन, हमने फ़ोन टाइप करा है एंड फ़ोन हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है। इस तरह आप कुछ भी आर्ट वगैरह यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कार लाना है तो कार लाने के लिए हमें यहाँ पर कार टाइप करना होगा एंड यहाँ पर आपको करना होगा आपको ओ पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर कार इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आर्ट होता है जिसके द्वारा आप अलग अलग प्रकार के यहाँ पर कुछ भी आर्ट वगैरह ला सकते हैं। डायरेक्टली अगर आप वो करेंगे बिना टाइप करे कुछ, तब हमारे सामने जितने भी आर्ट है वो सब सामने हमारे दिखाई देंगे। जो भी आपको आर्ट यहाँ पर चाहिए वो आर्ट आप यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा आर्ट का ऑप्शंस। सेकंड ऑप्शन है आपका स्क्रीनशॉट, यानी कि आपको कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है स्क्रीन का, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट पर क्लिक करें, क्लिपिंग पे टूल पर क्लिक करें और स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर जितना भी आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है वो आप यहाँ से क्रॉप कर इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं डेस्कटॉप का। जैसे ये देख सकते हैं आप सामने पर स्क्रीनशॉट हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है हमारा स्क्रीनशॉट का। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर लिखा है एल्बम, यानी कि आपको शादी का एल्बम वगैरह या कुछ पार्टी वगैरह का एल्बम वगैरह बनाना है, फ़ोटो एल्बम। तो आप यहाँ से फ़ोटो एल्बम को क्रिएट कर लें यहाँ पर न्यू पर क्लिक करके, और यहाँ से जो भी पिक्चर को आपको एल्बम में रखना है वो आप ये पिक्चर को एल्बम में ऐड कर दें। जैसे हमें यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर हमारी यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, हम यहाँ पर पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट कर लें। जो भी आपके पास पिक्चर है वो पिक्चर आप यहाँ पर इंसर्ट कर लें, ठीक है। जैसे हमें एल्बम के अंदर ये पिक्चर
रखना है तो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। ये हमारा एल्बम स्टार्ट हो गया बनना। दोबारा हम इंसर्ट पर जाएंगे और एल्बम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एडिट एल्बम पर जाकर पिक्चर को ऐड कर लें और यहाँ पर आप क्लिक करें फाइंड डिस्क पर एंड सेकंड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और यहाँ से कर दें आप अपडेट। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा एल्बम स्टार्ट हो रहा बनना ये, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पर एल्बम भी यहाँ पर बना सकते हैं। पावर पॉइंट के अंदर आप एल्बम भी यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन से आपका यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पर सैप, यानी कि सैप के अंदर आप जानते ही हैं कि शेप मतलब क्या होता है। अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ इसके अंदर दिखाई देती हैं जिसमें आप यहाँ पर नॉर्मली अलग अलग प्रकार के कलर भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो ये हमारा हार्ट बन चुका है। इसके अंदर आप यहाँ पर सैप के अंदर अलग अलग प्रकार के यहाँ पर कलर वगैरह भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर फिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सैप का ऑप्शन से रहता है जिसमें आप अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ आप यहाँ पर बना सकते हैं। स्मार्ट आर्ट मतलब एक बना हुआ हमारे सामने चार्ट दिखाई देता है जिसके अंदर कुछ नेम वगैरह आप यहाँ पर एक सर्कल बना सकते हैं। इसको चैन सिस्टम बोलते हैं। अधिकतर कंपनियों में इनका यूज़ होता है कि किस व्यक्ति ने किस पर्सन को यहाँ पर ऐड करा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर राहुल लिखा है, अब राहुल ने यहाँ पर ऐड करा है रवि को। यहाँ पर आप यहाँ पर एक सर्कल टाइप बना दें, ठीक है, रवि एंड राजू। तो इस तरह यहाँ पर जो भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ है उनका आप यहाँ पर एक सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सर्कल टाइप हमारा बन जाएगा यहाँ पर। तो ये रहता है स्मार्ट आर्ट, जो कि हमने MS वर्ड के अंदर इस ऑप्शंस को बहुत अच्छे से सीखा था कि कैसे इनका यूज़ होता है। यानी बड़ी बड़ी कंपनियों में इनका यूज़ होता है स्मार्ट आर्ट का, जिसमें चैन सिस्टम का फ़र्क होता है, ठीक है। सेकंड है आपका यहाँ पर चार्ट के द्वारा आप किसी भी प्रकार का ग्राफ वगैरह यहाँ पर नॉर्मली इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर स्लाइड को चेंजेस कर देते हैं और कुछ पॉपुलेशन वगैरह यहाँ पर पॉपुलेशन को दर्शाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लेआउट ऑप्शन पर जाएँ, हम स्लाइड को चेंजेस कर देते हैं सेकंड स्लाइड में और यहाँ से हम जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं ग्राफ अमाउंट पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पर हम पॉपुलेशन प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। अब आपको यहाँ पर एक चार्ट इंसर्ट कर लें। इंसर्ट पर जाकर चार्ट की सहायता से एक ग्राफ, जो भी आपको ग्राफ लेना है आप यहाँ पर ग्राफ ले लें और यहाँ से कर दें ओके। जैसे हमने यहाँ पर ग्राफ लिया तो ग्राफ लेने के तुरंत बाद हमारे सामने यहाँ पर एक्सेल ओपन हो गया है। तो हमें यहाँ पर सबसे फर्स्ट हेडिंग डालते हैं ईयर की एंड सेकंड पर यहाँ पर जो हेडिंग है हमारे यहाँ पर कंट्री का नाम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट होगा आपका चाइना, सेकंड पर होगा आपका इंडिया एंड थर्ड पर होगा आपका USA, ठीक है। हमने यहाँ पर 3 कंट्री के नाम आपको फिल करना है एंड ईयर में आपको फिल करना है कि किस ईयर की आपको यहाँ पर पॉपुलेशन को शो कराना है, वो आप यहाँ पर आप ईयर फिल कर दें। जैसे हम यहाँ पर ईयर को फिल कर रहे हैं ओके। इस तरह आप भी यहाँ पर जिस ईयर की आप पॉपुलेशन प्रदर्शित करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर ईयर टाइप कर दें एंड यहाँ से आप एक्शन को क्लोज कर दें। तो ये हमारे यहाँ पर ग्राफ बनकर तैयार हो चुका है। अब ये यहाँ पर 2021 में सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो हो रहा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रदर्शित हो रही है वो हो रही है हमारी चाइना की। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ ये जो कलर दिख रहा है हमारा वो दिख रहा है चाइना का, यानी कि फर्स्ट 2021 में सबसे ज़्यादा हाईलाइट हमारा चाइना हो रहा है एंड सेकंड पर हमारा हो रहा है यहाँ पर इंडिया। यहाँ पर देख सकते हैं इस कलर के द्वारा हम यहाँ पर पहचान करेंगे कि कौन सा कलर सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। थर्ड नंबर पर हो रहा है यहाँ पर USA। ऐसे 2024 में सबसे ज़्यादा हाईलाइट हमारी कंट्री हो रही है इंडिया एंड सेकंड पर हो रहा है यहाँ पर चाइना और थर्ड नंबर पर हो रहा है USA। यानी कि इस ग्राफ के द्वारा इस कलर के द्वारा हम यहाँ पर अमाउंट यानी पॉपुलेशन को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह हम यहाँ पर ग्राफ वगैरह भी बना देते हैं। तो इस तरह यहाँ पर चार्ट का यूज़ होता है। सेकंड ऑप्शन है आपका यहाँ पर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब एक फाइल से दूसरी फाइल के ऊपर अटैच करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर हमारी जो फाइल है ये पावर पॉइंट के अंदर हम वर्क कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि डायरेक्टली हमारा इसके अंदर MS वर्ड की फाइल अटैच हो जाए। हमारे जो MS वर्ड की फाइल की बनी है या फिर एक्शन की फाइल आपकी बनी है उस फाइल को आप इस ग्राफ या इस स्लाइड के अंदर एक लिंक के रूप में अटैच करना चाहते तो वो हम हाइपर लिंक की सहायता से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बिल बुक बना हुआ है जो कि हम यहाँ पर एक लिंक के रूप में अटैच करेंगे इस पावर पॉइंट के अंदर।
तो ये हमारी एक लिंक बन चुकी है, यानी कि MS वर्ड की फ़ाइल को हम डायरेक्टली यहाँ पर एक लिंक के रूप में अटैच कर सकते हैं। फाइल से दूसरी फाइल को अटैच करना हाइपरलिंक कहलाता है, ठीक है, इस तरह। सेकंड ऑप्शन हमारा टैक्स बॉक्स, यानी कि एक हम यहाँ पर एक बॉक्स वगैरह बना लेते हैं जिसके अंदर हमें टैक्स लिखना होता है, वो आता है आपका टैक्स बॉक्स। जैसे हम यहाँ पर एक ब्लैंक शीट लेते हैं और अब हम यूज़ करते हैं टैक्स बॉक्स। हमने टैक्स बॉक्स को सिलेक्ट करा एंड यहाँ से ड्रॉ कर लिया और इसके अंदर नॉर्मली आप कोई सा टैक्स वगैरह लिख सकते हैं। जैसे आप सैप वगैरह लेते हैं, सैप के जैसे ही हमारे ये टैक्स बॉक्स होता है, ठीक है, इस तरह। सेकंड आपका ऑप्शन आता है हीडर एंड फोल्डर। तो हीडर एंड फोल्डर तो आप जानते ही होंगे, यानी कि MS वर्ड में हमने सीखा था। हीडर यानी कि पैच के ऊपर हेडिंग देने के लिए, एंड फोल्डर यानी कि पैच के नीचे कुछ आपको ऑथर नाम लिखना है या फिर पैच नंबर देना है, तो वो सब आप हीडर फोल्डर की सहायता से दे सकते हैं। हीडर मतलब पैच के ऊपर, फोल्डर यानी कि पैच के नीचे, ठीक है। ये हमारे सामने यहाँ पर हीडर फोल्डर का ऑप्शन रहता है। सेकंड ऑप्शन से आपका वर्ड आर्ट, यानी कि वर्ड आर्ट में कुछ भी आप स्टाइलिश नेम वगैरह यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी आपको स्टाइलिश नेम लिखना है वो आप यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर स्टाइलिश नेम लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह। यहाँ पर टैक्स की एडिट भी कर सकते हैं हम, चेंज सेफ वगैरह में कुछ जो भी आपको यहाँ पर चेंज करना है वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहता है वर्ड आर्ट, यानी कि जिसकी सहायता से हम कुछ स्टाइलिश नेम वगैरह लिखते हैं। सेकंड ऑप्शन से आपका डेट एंड टाइम, यानी कि आपको स्लाइड के ऊपर कुछ डेट टाइम वगैरह देना है तो आप यहाँ पर नॉर्मली डेट और टाइम भी यहाँ पर दे सकते हैं। जो भी आपको डेट टाइम देना है वो आप यहाँ पर डेट टाइम की सहायता से स्लाइड के ऊपर डेट टाइम वगैरह करंट दे सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करें यहाँ पर, ओके। तो ये होता है हमारा डेट और टाइम का ऑप्शन। सेकंड लिखा आपका स्लाइड नंबर, यानी स्लाइड के ऊपर अगर आपको नंबर वगैरह देना है तो आप स्लाइड नॉर्मली स्लाइड नंबर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड नंबर हमारा 1 लिखा हुआ है, ओके। सेकंड ऑप्शन है आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसे हमने सीखा कि हाइपरलिंक से एक फाइल से दूसरी फाइल अटैच होती है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट का ऑप्शन होता है। यानी कि हम मान लीजिए पावर पॉइंट में वर्क कर रहे हैं और हमें डायरेक्टली एक्सेल की फाइल या वर्ड की फाइल ओपन करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेल या वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट में एक सॉफ्टवेयर में दूसरे सॉफ्टवेयर यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो यही ऑप्शन सर होता है हमारा ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जो कि हमने MS वर्ड में भी इसको अच्छे से सीखा था, जाना था कैसे ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्शन। सेकंड है आपका इक्वेशन, यानी कि इससे आप कुछ मैथ्स का अगर एग्जाम का पेपर वगैरह कुछ बनाने जा रहे हैं तो इक्वेशन की सहायता से नॉर्मली यहाँ पर आप पेपर वगैरह भी बना सकते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ पर इक्वेशन में वगैरह मिलेगी, ठीक है, अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले मिलेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन का ऑप्शन होता है। सेकंड आपका सिंबल, मान लीजिए आपके कीबोर्ड में कोई सी बटन वगैरह हमारा यूज़ नहीं हो पा रही, कीबोर्ड में बटन नहीं चल पा रही, तो आप सिंबल की सहायता से कोई सी भी कीज़ को यहाँ पर इंसर्ट आप कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। तो सिंबल से कोई से भी आप सिंबल यहाँ पर नॉर्मली इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें के इंसर्ट करना है तो आप के क्लिक कर दें और ऐसे इंसर्ट कर दें, ये के हमारा इंसर्ट हो चुका है। सेकंड ऑप्शन है आपका वीडियो, यानी कि आप अपनी जो प्रेजेंटेशन को और भी पावरफुल बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें वीडियो एनिमेशन इसमें डाल सकते हैं, यानी कि हम स्लाइड के अंदर वीडियो भी फिल कर सकते हैं। जो भी आपके पास वीडियो है आप यहाँ पर वीडियो को डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर आपके पास फाइल में कोई सा वीडियो है तो आप फाइल में जाकर फाइल वीडियो ऐड कर सकते हैं। एनिमेशन यानी कि प्रेजेंटेशन के अंदर वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपके पास अगर क्लिप आर्ट के द्वारा लाना चाहे तो क्लिप आर्ट द्वारा भी कोई अलग अलग प्रकार के हमारे सामने यहाँ पर वीडियो रहेंगे। अगर आपके पास फाइल में है तो फाइल से आप निकाल कर वीडियो एनिमेशन इसमें ऐड कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, इस तरह, ठीक है। तो ये होता हमारा वीडियो का ऑप्शन। सेकंड है आपका आइडियो, यानी कि कुछ आइडियो वगैरह आपको ऐड करना है तो आप नॉर्मली यहाँ पर आइडियो वगैरह ऐड भी कर सकते हैं। जो भी आपको ऐसे आइडियो ऐड करना है इसके अंदर, जैसे हम प्ले करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आइडियो का ऑप्शन रहता है जिसके अंदर हम आइडियो वगैरह साउंड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ प्ले करें तो ये हमारे सामने पर कुछ वॉइस आ रही, इस तरह नॉर्मली आप कोई से भी यहाँ पर आइडियो वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइव के अंदर आइडियो ऑलरेडी डाउनलोड है तो वो भी आप यहाँ पर फाइल में जाकर कोई से भी आइडियो ऐड यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है।